भाभी भाभी हाथ मत ताकत रखा वहाँ दूर दूर चल जाता बस वही यो इन्हें के जान पहचान चाहिए तो दूर जाओ। सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं 6:30 बजे या 6 बजे उठ गई होंगी, जो कि मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। अभी मेरा मुंह भी नहीं खुला है मतलब सूजा रहता है सुबह सुबह और बिल्कुल अभी कोई हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं तैयार हो गई हूँ उस काम के लिए जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे हॉस्पिटल वालों ने बुलाया था, MH वालों ने 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने पहले मैं वहाँ गई थी और बोला कि 30 तारीख को आ जाना। देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। वैसे तो उन्होंने बोला है अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या करते हैं, कैसा होता है। लेकिन आज सुबह सुबह यहाँ इतना मौसम ख़राब हो गया है, इतना ठंडा हो रहा है कि क्या बताएं। तो बाइक स्कूटी से जाने के लिए तो आजकल बिल्कुल मना किया हुआ है। वैसे तो मैं जा ही रही हूँ अपनी स्कूटी से, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं बोल रही हूँ कि अपने हिसाब से चला लूँगी, लेकिन किसी और के चलाने पर मुझे भरोसा नहीं है। तो इस वजह से कैब करके ही जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ के फौजियों का काम भी शुरू हो गया है। सुबह सुबह आज इन्होंने ही मुझे उठा दिया था। सुबह 5 बजे आवाज़ आ गई थी मशीन की, ये घास काटने वाले। ठंडा हो रहा है यार सही में। मैं स्वेटर नहीं पहनी, मैं बाद में वहाँ उतारने की आफत आएगी तो रखूँगी कहाँ। और सब कुछ ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल देख के मेरे गले पे आ जाती है। नॉर्मल दिन पे मेरे यह हाल है, तो अगर मेन दिन पे आऊँगी तो मेरा तो पता नहीं BP कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है। मुझे तो अपने आप को देख के दया आ रही हो। अभी तो सुबह के सिर्फ 9 बज रहे हैं और मेरा यहाँ जो भी काम था अल्ट्रासाउंड कराने का, उन्होंने 7:30 बजे मुझे बुला दिया था। 7:30 बजे अल्ट्रासाउंड हो गया, उसके बाद गायनोसर्जरी में मिल गई हूँ और 9 बजे तक मेरे सारे काम निपट गए हैं। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं करा, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कल मुझे साधना भाभी का फ़ोन आया था, तो फिर ये जो गड़ी कैट की जगह है ये बिल्कुल साधना भाभी के घर के नज़दीक है, तो बिल्कुल बगल पे ही उनका घर है। तो बहुत टाइम से हमारा प्लान था मिलने का और वैसे मैंने भाभी को बोला था आप आओ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके घर के बगल में आई गई हूँ तो मैं ही मिल जाती हूँ आज, और किसी दूसरे दिन फिर उनको बुला लूँगी अपने। अभी तो टाइम है, तो बढ़िया ठंडा मौसम हो गया, खुशी हो गई कि टाइम से अपना वो निकल गया, काम हो गया है, फ्री माइंड हो गई हूँ। अब नाश्ता वहीं पे करूँगी। वैसे मैं सोचा था आप बाहर करूँगी, लेकिन अब वहीं करूँगी उनके यहाँ। ये देखिए हमारे भाई साहब आज जल्दी पहुँच गए, वरना यहाँ आती नहीं है कैब। हाँ छोड़ने तो आ जाते हैं, लेने नहीं आते, पता नहीं क्यों। हाँ भैया 5148 ठीक है, धन्यवाद भैया। ओके क्या भागना। तो फिर मैं पहुंच गई हूँ भाभी लोगों के घर पे, और जैसे ही भाभी ने मुझे देखा, अरे लड़ियाँ अभी तक लगी हुई हैं। पहले मेरे को लेने के लिए यहाँ पे आ गई थी क्योंकि वहाँ अंदर कुत्ता है, फिर अंदर भाग गई, पता नहीं किस काम से, क्या याद आया। और घर तो बड़ा सुंदर है भाई, लेकिन मैं खुद से अंदर जा नहीं सकती हूँ, यहाँ पे बुलाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ बूजों की आवाज़ आ गई है। चलिए खोलिए दरवाज़ा। ये आर पार हेलो टकराव करो फोन का। ये कहाँ पी मेरे फोन कहाँ पी। कुत्ते के चक्कर में कितने कर्म करने पड़ रहे हैं। मैं एक बार अंदर चले गई थी, फिर भाभी ने मुझे बाहर भेज दिया। हाँ, क्योंकि भाभी को लगा कि वो बांध रखा है, लेकिन वो गाड़ी के नीचे बैठा हुआ है। तो भाभी ने बोला तू बाहर जा भाई, बहुत खतरनाक है, एक आदमी उसको संभाल भी नहीं सकता है। तो भाई आप लोगों ने देख लिया है कि मैं पहुंच गई हूँ साधना भाभी के घर पे, और मैंने कहा जब जड़ पे आई रखी हूँ, क्योंकि भाभी ने देखना है, फिर बोलना कि तू यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे क्यों नहीं आई बगल पे। इस वजह से मैं भाभी के घर पहुँच गई हूँ और मुझे ना भूख भी लग रही थी, तो मैंने बोला यार इससे अच्छा मैं घर वहाँ पहुँचूंगी, तो यहीं पे जाती हूँ खाना खाने। फिर ये हैं हमारी भाभी जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? आज बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से मोनिका आ गई है, कितना अच्छा लग रहा है यार। वही तो मोनिका नजदीक आ रही है, तो सही कहा इसने। अगर मैं वीडियो देखती नाराज नहीं होती। हाँ वही तो। और भाभी बोल रही फिर बाद में तो तू आ नहीं पाएगी। पैसा हमारी परसों बात हो गई थी ना, इसने कहा भाभी तो आप आ जाओ, या मैंने कहा तू यहाँ आएगी तो यहाँ से आ जाना। तो इसका कंफर्म नहीं था, है ना? हाँ कंफर्म नहीं था। और फोन आया सुबह कि भाभी मैं वहाँ आ रही हूँ, फटाफट जाओ के कपड़े उड़ाओ।
और मैं हमेशा बोलती हूँ भाभी मत करो इतनी वो मतलब नहीं ऐसा नहीं बोली मैं, पता क्या कुम्बल कुम्बल मैंने आज सब बाहर डाले हैं, फटाफट नहीं तो फिर कोई सुबह के 6 बजे आएगा तो आदमी करेगा भी क्या, उसकी सफाई तो होगी नहीं। ये ना क्या होता है कि अगर प्राइवेट वालों ने किसी ने 10 बजे बुलाया है ना, तो 10 बजे बुलाया तो मतलब 1 बजे से पहले कहीं नंबर नहीं आने वाला उनका मैनेजमेंट। यहाँ है फौजियों का चक्कर, 7 बजे बोल रखा है तो 7 बजे ही हर कोई अपनी ड्यूटी पे बैठा होगा। तो फौजियों के यहाँ तो पूरा टाइमिंग सेटअप होता है। मुझे पता था कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब मैं यहाँ सुबह 8-9 बजे पहुँच गई तो उन्होंने बेचारों ने काम भी नहीं किया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, अपनों जैसे अपने आते हैं ना घर में उनके साथ कोई दिखलाओ, जैसे कोई जो अजनबी हो यार पहली बार आ रही है उनके साथ होता है ना थोड़ा कि भाई पहली बार आ रहे, हम तो घर ही के हैं। हाँ वो तो है, ऐसा कुछ तो मैंने बोल दिया था भाभी हबड़ तबड़ मत करना, मैं तो बस बातचीत करने आ रही, तुम ऐसा मत करना कि साफ सफाई का कोई चक्कर, तुम बैठे रहो बस। तो बाकी हमारी हो गई है चाय, मैंने चाय पी ली है, बिस्किट खा लिया है क्योंकि खाली पेट आई थी। हाँ खाली पेट था ना, तो फटाफट गर्मा गर्म रोटी बना दे, ठीक है। अभी ये देखिए लगी हुई है किचन में, मैंने बोला ज़्यादा कुछ मत बना, ठीक है 2 रोटी खाऊंगी बस, कोई कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बनाने क्या वो ना भीतर भीतर की लियोन भी नहीं होती, अच्छा करूँगा यार, मैं खुशी के मारे आते थे, पता क्या कि मैं उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ उल्टा पहले मैं आप पता ही भाभी आजकल ठंडा में हो रही 4-5 दिन 5-6 दिन हुए बाल नहीं धोया, पर वो तो जरा भगवान की कृपा है मेरे ऊपर कि थोड़ा मतलब एक नॉर्मल एवरेज दिखने के लिए हूँ मैं, तो बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर मैं गंदे से तो दिखना होता है। नहीं नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छी है। जैसे तू बोले ना कि वीडियो में कि ये और रखा फेस में तो साफ लग रहा है यार। सुनो अब मैं बताती कहानी, वो तो जरा भगवान की कृपा है कि मैं थोड़ा एवरेज दिखने के लिए हूँ, तो मैं कुछ वो इतना खराब नहीं लगता। अगर मैं थोड़ा तनी मन रंच हो ना तो मैं हो राक्षस दिखे और पर मैं 6-7 दिन तक बाल नहीं धोती, मुंह भी मन करा तो के दिन तो छक्की कर दियो और किसी दिन बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छा जब भी हमारे यहाँ कोई आता ना, मेरी एक फ्रेंड है, मैंने पहले भी बोला होगा तुझे नहीं, हाँ, सोच रही, मैंने सोचा बोली कंप्यूटर सेंटर है ये दरवाजा जैसा ही कंप्यूटर चप्पल पहले। तो चलो भाई हम लोग बाहर निकल रहे हैं अभी, और मैं आपको यहाँ आसपास का नज़ारा दिखाती हूँ। अभी तो बाहर चली गई हैं, बोला मैं कुत्ते को बांधती हूँ, तब तक मैं यहाँ पे फ़ोटो वगैरह देख रही हूँ। ये सारी शादी की फ़ोटो है, शादी के टाइम पे भी इतने सुंदर थे ये अपने माँ पापा के साथ। ये हैं हमारे पुलिस वाले भैया, और ये केविन की फ़ोटो। बाकी मैं आए दिन बताती रहती हूँ आपको कि ये भाभी का मतलब अपना घर नहीं है, यहाँ पे किराए पे रहते हैं अपने लड़के के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी है तो उनका लड़का यहाँ पे ट्रेनिंग लेता है, तो इस वजह से वो देहरादून से काफ़ी दूर यहाँ पर रहते हैं। तो अभी केविन जा रखा है अपनी एकेडमी में, ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं बच्चे, और काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर रहते हैं। तो अच्छी जगह है ये, मतलब मेन जो देहरादून है उससे काफ़ी दूर है, बढ़िया हवा चलती है, अच्छा मौसम है, यहाँ पे रहने का मन करता है भाई। केविन आ जाओ भाई, नमस्ते। खिलाड़ी पहुँच गया भाई हमारा। नमस्ते नमस्ते, हो गए, खुश रहे खुश रहे। सबसे पहले मैं आपको केविन से मिलाती हूँ, यहाँ पे आओ। केविन के लिए सबसे बड़ी बात पता क्या है कि ये मतलब अंडर 14 में उत्तराखंड टीम में खेल चुका है। तो सबसे पहले आप लोग केविन को बधाइयाँ दीजिएगा। और हर बार जब भी आ रही हूँ ये देखो, और खिलाड़ी के कपड़ों के हाल देखो, गंदे भी और के फट भी गए। खिलाड़ी ऐसे ही होता है ना, हाँ। जो घर में बैठ रखे उनके कहाँ से होंगे, जो ग्राउंड में उतरेगा उसका सब यही हाल होंगे। अब तो कपड़े चेंज हो गए इनके, पहले जब व्हाइट रहते थे ना, मतलब अभी भी है व्हाइट, हाँ। पर जब व्हाइट है तो ये वाला हाथ ना मेरा कच्चा हो गया। अच्छा, धो के, हाँ। वही तो तीसरे महीने से ज्यादा नहीं चलते इनके कपड़े, हाँ सही में फट जाते हैं। सही में यार, सुबह उठ के जा रखे। तो चलो भाई चलो पानी वानी पियो। तो अभी शाम के टाइम पे हम लोग निकल रहे हैं बाहर, थोड़ा सोच रहे हैं कि यहाँ पे वॉक करेंगे आसपास, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रखी है कुत्ते की। अगर वो मुझे अचानक कहीं पे मिल गया, मतलब उसके चक्कर में मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ, तो भाभी बोल रही है तेरी बातचीत कराती हूँ, पहले उससे मैं थोड़ा सा पहचान कराती हूँ। और ये देखिए अभी तो मैं अंदर हूँ और भाभी पहले मेरी सेटिंग बूजो से कराने वाली है, क्योंकि अगर पहले मुझे उससे मिला देंगी, क्योंकि अचानक अगर वो मुझे कहीं पर मिल गया तो फिर तो वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। यार नहीं भाभी, यार नहीं, मैं डॉ लग रही हूँ भाभी, ये तो बहुत खूंखार है भाई। नहीं बूजी, थोड़ा सा मैं उसके सामने ना 1-2 चक्कर घूम लेती हूँ। भाभी भाभी हाथ मत ताकत रखा वहाँ भाभी बोल रही मैं उसको छोड़ नहीं रही, थोड़ा एक जान पहचान हो जाती है ना, तो दूर दूर चल जाता बस इन्हें क्या जान पहचान चाहिए, तू दूर जा जान पहचान कराती और तू दूर जा। भाभी तो मूड ले जाए, रोड दिया ये तो बोलना मुड़ी होता, ये तो बांध दिया दया नहीं बोल, मैं पकड़ा दया बार। भाभी क्या बोल रही,
मेरे को बोले वो दया आती है उसको, करेगा ये कुछ नहीं करेगा। वे अपना करा दया मैं पर करा हुआ। मुझे पता है भाई, तभी तो मैंने पकड़ा। मैंने कहा भाई तुझे तो डबल दया की जरूरत है, इंजेक्शन भी कैसे होगा। आजकल बोले में छक्की इंजेक्शन लगना, इंजेक्शन हो कमी नहीं। तभी तो मैंने कहा नहीं भाई रिस्क नहीं ले रहे हम, ये कह रहे कि ये देखो मैं आ गई हूँ नीचे और जान पहचान जिसके साथ मेरी हो रही थी वो ऊपर ही रह गए। इतना खतरनाक जान पहचान आज तक नहीं देखी। वो हो गई जान पहचान, ऐसी भयानक जान पहचान हुई कि हमारी बनी ही नहीं, हम एक दूसरे के नज़दीक ही नहीं जा पाए। और फिर मैं, वो ऊपर ही है, मैं नीचे आ गई हूँ। मैंने भाई बोली तूने क्या बोला कैमरे में? मैंने बोला कि भाभी को इतने खूंखार कुत्ते पे दया आ रही है और मेरे पे नहीं आ रही जिस पे आए दिन इंजेक्शन लग रहे हैं। नहीं मैंने इसलिए पकड़ा उसको कि तेरे पे ही दया आ रही थी। हाँ। तो उसकी दया अलग है, हाँ। तो तेरी वजह से ही पकड़ा। मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। हाँ। फिर भी यह है कि जानवरों से डर लगनी चाहिए, है ना? सही कुछ बात भी है। कर दे, और ऐसे टाइम पे तो फिर बहुत रिस्की बात वही है। तो। मैं ऐसा नहीं करता इतना। भाई तू सुरक्षित रहे। हाँ सही बात है, करो यार मेरे पे दया करो। मेरे पे आए दिन यहाँ इतने इंजेक्शन लग रहे हैं, 4 और खेल लो और मेरा गोल भाई मन भी नहीं वैसा नहीं करता ना। खून मतलब वैसे ये ही कि सूख जानवरों रखा। का कोई भरोसा नहीं है हाँ, ना। सही मैंने बात। इसलिए पकड़ा उसको। अभी हम लोग यहाँ घर से बिल्कुल ऊपर, ये नीचे घर है और यहाँ ऊपर थोड़ा वॉक करने के लिए आए हैं। और भाभी लोगों के पड़ोसी देखो इतने दूर है पड़ोसी है ना, पड़ोसी हैं और इतने दूर है। एक नीचे घर है, आवाज़ भी लगाओगे सुनाई नहीं देगा और किसी भी काम के लिए एक पड़ोसी वो है वहाँ पे। तो इस तरह से घर दूर दूर है। और ये देखिए यहाँ पर से एकेडमी का नज़ारा दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ। हमने नीचे जाना था लेकिन क्या करें 5 बजे बंद हो जाता है, तो पहले हम लोगों को ध्यान आया नहीं। बढ़िया माहौल है यार शाम को ना, शांत बिल्कुल। शांत एरिया, मतलब थकान जैसे थका थुके भी रहते ना। हाँ। तो रिलैक्स मिल जाता है। रिलैक्स है। हाँ वैसे तो हमने सुबह से कुछ किया नहीं। हाँ। मैं तो 9 बजे बैठी हूँ जो। हाँ। भाभी ने मेरी खातिरदारी करी सुबह से सुबह से खातिरदारी हुई, बस बैठी रखे हैं, पर ऐसा कभी थके भी रहे ना, रिलैक्स है ऐसे माहौल में। रुक जाओ भाई, हम लोग आगे घूम के, और केविन बोल रहा है पैर में चोट लग गई उसकी। अब भाभी बोल रही बेचारे का यार रोज का यही है, कभी कहीं कुछ लग रहा कभी कहीं लग रहा खिलाड़ियों का यही है। देखो उसको मैंने बोला नहीं, जो मैदान में उतरेगा उसी के साथ कुछ ना कुछ होगा, घर में बैठने वालों के साथ कुछ नहीं होगा। चलो भाभी जे तुम मेरा रिश्ता बनाए चो, अब तो रिश्ता बन गया ना, अब तो कुछ नहीं करेगा दूर दूर से रिश्ता बना रखा है वैसे। नहीं ये भाभी तुम पकड़ा यार, भाभी रिश्ता बन गया भाई। तुम पहले वो करा भाभी बेटा पकड़ा, पकड़ो चो बोला अच्छा ठीक है। मेरी तो भाई आजकल सब जगह सेवा हो रही है और मैं कुछ टाइम उसका भरपूर आनंद ले रही हूँ। मज़े से मैं तो आके बैठ गई हूँ बिस्तर के अंदर, जहाँ पे भाभी ने बोला तू मज़े से रह। बस समझ में नहीं आता है कि मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, मेरे आसपास के लोग ज़्यादा अच्छे हैं, जो हर कोई मुझे बोल रहा तू आराम कर, आनंद ले ज़िंदगी का। नहीं आप जब आप अच्छे हैं तभी तो दूसरे भी। सही बात है। तो कुल मिलाकर मैं ही अच्छी हूँ। तो ये है निक्की और ये है भाभी की भतीजी। तो भाई और सब लोग आ गए हैं अभी खाने के लिए। देखो जैसे फटाफट सब आ जाते हैं। अभी तक सब कमरे के अंदर बैठ रखे। सही में जैसे ही पता चला कि रसमलाई आ गई है, ये स्पेशल तेरे भैया ने तेरे लिए ला रखा है। हाँ, वही तो कुल मिला के बात अच्छी ये है कि मैं अच्छी हूँ बस, ना कि तुम सब लोग ऐसे हो मतलब मेरी इमेज इतनी खराब बनी हुई है कि जो भी सामने वाला, जो भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो सब बोल रहे वो कितना अच्छा ऐसा कर रहा है तेरे साथ, वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा है। तो भाई है तो ये नहीं बोल रहे कि तुम इतनी अच्छी होंगी तभी तो तुम्हारे साथ सबका व्यवहार अच्छा है ना। ना आखिर इतना अभी खुंदक क्या बात है वही तुम तो ना मैं तो भाभी ना आखिर इतना खुंदक तुम तो क्या बात है वही आखिर क्या है। पर कोई बात नहीं, कोई नहीं। अब रसमलाई खाते हैं, अब इस खुशी में रसमलाई खाते हैं कि आखिर में मैं ही अच्छी हूँ ठीक है, इसलिए गर्मा गर्म ठंडी ठंडी रसमलाई है। हाँ। और तेरे लिए तेरे भैया ने बोला उसके लिए 2 देना, तुम एक खाना। ओ अच्छा। भाई कितना वो रखते हो। सही बात है। तो तेरे लिए 2 है। और यहाँ इतनी ठंड लग गई है देखो। हाँ, सबको ठंड हो गई यहाँ भाई। इसने भी कम्बल, चलो कम्बल ले रखी है, मोटे दूध कम्बल नहीं मेरे। चलो फिर